हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएनटी पालनपुर यूट्यूब चैनल। AWS के लेक्चर सीरीज के वीडियो नंबर 15 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में समझने वाले हैं AWS के स्टोरेज टाइप का। ये एक थ्योरी वीडियो होगा जिसके अंदर पर हम समझेंगे कि दो डिफरेंट स्टोरेज कैसे काम करते हैं AWS के अंदर पर, और आपको उसको कब यूज़ करना है और कब और कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, मैं इसको MS पेंट की तरह आपको समझाता हूँ। तो लास्ट वीडियो के अंदर पर हमने देखा था कि AWS के पास एक स्टोरेज वॉल्यूम होती है, स्टोरेज होता है जिसको हम कहते हैं EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। ठीक है, एक ऐसा स्टोरेज जो कब यूज़ होता है, जब आप कोई भी मशीन या कोई भी इंस्टांस को चालू करते हो, स्टार्ट करते हो, तो उस मशीन के अंदर पर आप किसी एक ओएस को लोड करते हो। क्या करते हो? ओएस को लोड करते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट AWS वाले आपको इस ओएस को लोड करने के लिए एक स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं जिसको हम कहते हैं EBS। और ये आपके मशीन के साथ जब मशीन स्टार्ट होती है उस मशीन के अंदर पर एज अ डिफ़ॉल्ट स्टोरेज के रूप में आ जाती है। ठीक है, अब अगर आप लिनक्स मशीन स्टार्ट करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 8 GB मिलता है, लेकिन वहीं अगर आप कोई विंडो मशीन को स्टार्ट करते हो तो EBS के रूप में अंदर पर आपको ये 30 GB बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा ड्रॉप एक ये है कि अगर आप एक बार इस EBS को मशीन में अटैच करते हैं और उसके बाद मशीन को स्टार्ट और स्टॉप करते हैं, मैं कह रहा हूँ सबसे पहले दो चीज़ स्टेट आती है एक मशीन की। एक मशीन को आप कर रहे हो स्टार्ट एंड स्टॉप, और दूसरा करते हो आप स्टार्ट एंड रिस्टार्ट। ठीक, अगर मैं मशीन को रीस्टार्ट करता हूँ, अगर मैं पहले की बात करूँ, अगर मशीन को मैं रीस्टार्ट करता हूँ तो आपकी जो स्टोरेज है, मान लो कि आपने कोई इसमें डेटा सेव किया हुआ है या आप चाहते हो कि डेटा सेव रहे, तो अगर आप इस मशीन को स्टार्ट या स्टार्ट करने और रीस्टार्ट करते हैं तो ये EBS आपके साथ आपके मशीन में अटैच रहेगी। लेकिन अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट डेटा सेव किया हुआ और मशीन को आप स्टार्ट करने के बाद स्टॉप करते हो, तो याद रखिए ये जो EBS है AWS वाले अपने पास वापस ले लेंगे और ये आपके मशीन से डी अटैच हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो इसका ड्रॉबैक ये होता है कि ये मशीन के स्टार्ट और स्टार्ट में आपके मशीन में रहती है, लेकिन स्टार्ट एंड स्टॉप के बाद ये मशीन के अंदर पर नहीं रहती है। तो ये वापस उनके डेटा सेंटर में, जिस जिस डेटा सेंटर में आपने मशीन को स्टार्ट किया है उसी डेटा सेंटर में ये रिटर्न चले जाती है और किसी और को ये दी जाती है रिफ्रेश करने के बाद। रिफ्रेश मतलब आपके स्टोरेज को वो फॉर्मेट करता है, उसके बाद उस मशीन के अंदर पर उसको अटैच करता है। तो अब कंपनी के अंदर पर ऐसा हुआ कि आपके 2 से 3 मशीन स्टार्ट है, ठीक है, और आप चाहते हो कि आप एक ऐसा स्टोरेज बनाओ जो इन सब मशीन के बीच में शेयर किया जा सके। ठीक है, लेकिन EBS में एक प्रॉब्लम ये भी है कि सबसे पहला कि स्टार्ट स्टॉप के बाद डी अटैच हो जाती है, और दूसरा आप इसको सिर्फ और सिर्फ अपने मशीन के अंदर पर ही यूज़ कर सकते हैं। आपका जो इंस्टांस है जिसमें आपने इसको अटैच करा उसी मशीन पे ही अटैच होती है, ये किसी और मशीन के साथ शेयर नहीं की जा सकती। लेकिन अगर आप एक ऐसा स्टोरेज चाहते हो जो आपके मल्टीपल इंस्टांस के अंदर पर शेयर हो और आप उसका डेटा हर एक इंस्टांस के अंदर पर एक्सेस कर सको, तब AWS वालों ने आपको दिया है एक नया स्टोरेज वॉल्यूम जिसको वो कहते हैं, एक्चुअल में हम इसको अपनी भाषा में कहते हैं NFS, मतलब नेटवर्क फाइल स्टोरेज। क्या होता है ये? नेटवर्क फाइल स्टोरेज। लेकिन अगर आप AWS के अंदर पर इसको यूज़ करते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर आप इसको AWS के अंदर पर यूज़ करते हैं तो ये बनता है EFS के नाम से। किस नाम से बनता है? EFS मतलब इलास्टिक फाइल स्टोरेज। तो ये जो हमारी EFS है, एक्चुअल में जो EFS हमारी है वही जो NFS है वही हमारी AWS में कहलाती है EFS। तो समझ में आया? अब EFS का फ़ायदा क्या होता है? ये इलास्टिक फाइल स्टोरेज होता है। इसका सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपने अगर EFS एक बार बना लिया तो ये आपके हर एक मशीन में, आपने जिस मशीन के अंदर पर इसको एक्सेस करना चाहते हैं उस मशीन में एक्सेस कर सकते हैं। ये कोई रीजन वाइज नहीं होती है। आप इसको एक्सेस करने के लिए किसी एक रीजन में जाइए और उस पर जितने भी मशीन आपने स्टार्ट करी है उन मशीन्स के अंदर पर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने के बाद हर एक मशीन से इसमें डेटा स्टोर भी कर सकते हैं और वो डेटा हर एक मशीन के अंदर पर आप एक्सेस भी कर सकते हैं। तो समझ में आया कि क्या होता है? एक EBS होती है और दूसरी होती है EFS। तो EBS और EFS में अंतर ये है कि EBS शेयरेबल नहीं है और ये रिलीज कर दी जाती है।
तो दूसरा होता है EFS। अगर आपको एक ऐसा वॉल्यूम चाहिए जो शेयरेबल हो, आप नेटवर्क में इसको शेयर कर सकते हैं, तो वो होती है EFS। तो इसका हैंड्स ऑन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये सिर्फ थ्योरी चैप्टर था। थ्योरी के अंदर पर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे साथ इसके लिए डिस्कस भी कर सकते हैं।